दोस्तों, वाकई इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और नाच गाने को हमने विराम दे दिया। आगे अपनी कहानी यानी कि ड्रामा की तरफ अब रात भर आपको ड्रामा ही ड्रामा दिखाया जाएगा। प्रिय दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मेरी नौटंकी यूट्यूब यानी कि इंटरनेट पे पड़ चुकी है। अभी अपना मोबाइल खोलिए और डालिए सफीक अंसारी की नौटंकी, मेरी सारी नौटंकी आपको दिखाई देंगी। फिर दोस्तों एक बार और सुन लीजिएगा, मेरी पार्टी यूट्यूब यानी कि इंटरनेट पे पड़ चुकी है। अभी अपना मोबाइल खोले और डाले सफीक अंसारी की नौटंकी, मेरी सारी नौटंकी आपको दिखाई देंगी। और साथ में मेरा कॉन्टेक्ट यानी कि संपर्क नंबर 9562 आपको मोबाइल पर मिलेगा, जिससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर दोस्तों, आज की ये रिकॉर्ड की गई कहानी मैं अपने यूट्यूब गजले सफीक अंसारी और सफीक अंसारी किंग ऑफ नौटंकी, ये दो चैनल है मेरे प्रिय दोस्तों। आप खाली बोलिए सफीक अंसारी की नौटंकी, मेरे चैनल आपके सामने आ जाएंगे। आपको बहुत जल्द इस मेले के द्वारा आपको ये नौटंकी बहुत जल्द कल परसों में यूट्यूब पे दिखाई देगी। प्रिय दोस्तों, एक शेर के द्वारा मैं आप लोगों का इस्तकबाल करना चाहूंगा और इसके बाद खेल का नाम बताऊंगा। कहते हैं कि जोड़कर अर्ज दस्त बस्ता यही जनाब करता हूँ, जोड़कर अर्ज दस्त बस्ता यही जनाब करता हूँ, और आए हुए सभी सामाइन को मैं आदाब करता हूँ। और कहता हूँ कि दिल में जज्बा हो, दिल में जज्बा हो तो मंजिल पर हक ही मिलती है, दिल में जज्बा हो तो मंजिल पर हक ही मिलती है। और कली कर शाद हो तो बेशक ही खिलती है, और इरादे से हर काम मुमकिन हो ही जाता है, इरादे से हर काम मुमकिन हो ही जाता है, रास्ते सामने आके मंजिल खुद ही मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस इरादे से बैठे कि आई हुई पार्टी का प्रोग्राम देखेंगे, तो मैं आपके गांव बराही में 4 बार आ चुका हूं, इस मंच पर 3 बार और इस गांव में 1 बार, और आप लोगों को एक से एक बढ़कर मैं प्रोग्राम दिखा चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों को बेहतर से बेहतर प्रोग्राम दिखाऊंगा। पर दोस्तों, कहते हैं कि कहानी तो कहानी है, हकीकत बन नहीं सकती, कहानी तो कहानी है, हकीकत बन नहीं सकती, और बेवफाई तो बेवफाई है, मोहब्बत बन नहीं सकती। लेकिन जब तक ईमान बाकी है दुनिया पर, जब तक ईमान बाकी है दुनिया पर दोस्तों, ये दुनिया कयामत बन नहीं सकती। फिर दोस्तों, हमारे इस्लाम धर्म के मुताबिक जब तक इस दुनिया में एक भी ईमान वाला जिंदा रहेगा, इस दुनिया को मिटाया नहीं जाएगा। इससे साबित होता है कि हम इंसान के ईमान की कीमत उस जमीन और आसमान से ज्यादा है। प्रिय दोस्तों, जैसे तुम्हें मालूम है कि मेरी पार्टी सरस्वती जय महाभारत संगीत पार्टी ग्राम अपोट खगसिया माओ एम पिपरी महमूदपुर पोस्ट व जिला सीतापुर यूपी, जिस पार्टी के मालिक मोहम्मद सफीक अंसारी, संगीत लेखक ग्राम महमूदपुर रोहिला पोस्ट व जिला सीतापुर यूपी, तो हमारे पार्टी के दूसरे मालिक जगदीश प्रसाद, जो इस वक्त भाजपा सीतापुर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्राम अपोट खगसिया डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, तो हमारे पार्टी के तीसरे मालिक रामदत्त मौर्य ग्राम गोरा पोस्ट सहरसापुर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, तो हमारे पार्टी के मैनेजर हमारे मशहूर डांसर दिलीपुर पिल्लो रानी ग्राम भदेवना निकट खैराबाद डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, तो हमारे पार्टी के संचालक हमारे मशहूर कॉमेडियन गुड्डू मस्ताना ग्राम सैदापुर पोस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। प्रिय दोस्तों, ये तो रहा मेरे पार्टी का परिचय, लेकिन अपना परिचय मैंने तुम्हें नहीं दिया। कहते हैं कि जिला मेरा सीतापुर और महमूदपुर गिराम है, जिला मेरा सीतापुर महमूदपुर गिराम है, और वालिद बशीर अहमद और शफीक मेरा नाम है। फिर दोस्तों, जैसे तुम्हें मालूम है कि मैं एक संगीत लेखक हूँ, और मेरी तमाम संगीतें यूपी बिहार में मुसलसल चल रही, जिनका बराबर आनंद उठा रहे हैं। सर्वप्रथम मेरी वो कौन सी संगीतें हैं जिनका मुसलसल यानी कि बराबर देखते चले आ रहे हैं। सबसे पहले अपने कलम से लिखी गई संगीतों का परिचय देना चाहूंगा, उसके बाद खेल का नाम बताऊंगा। सर्वप्रथम संगीत आप लोगों ने मैंने देखी
सीतापुर की गीता उर्फ डाकू सुल्तान सिंह, जिसको आप बाखूबी देख चुके। तो हमारी दूसरी संगीत डाकू बनवारी विष्णु और मुकद्दर के हालात। तो हमारी तीसरी संगीत बंशी का कोहराम और प्रधान की चाल, घायल शेरनी डाकू टाइगर सिंह, बहन का इंसाफ डाकू शैतान सिंह, दूध का कर्जू डाकू कहरमान सिंह, आतंक डाकू गरीबी गीता, धरती मांगे कुर्ब डाकू नटवर सिंह, आज का गुंडा राव डाकू बनी राइटर और जुल्मों की बंदूक उर्फ डाकू खुतानी सिंह, वगैरह वगैरह। इतनी संगीतों के नाम नहीं बता सकूंगा प्रिय दोस्तों, लेकिन 4-5 साल से तहलका मचा रही मेरी ये संगीत। हत्यारा बाप उर्फ डाकू नाग सिंह। मेरी इस किताब की खासियत कि मेरे किताब के ऊपर मेरे पार्टी का पूरा पता, बीच में हमारा फोटो, नीचे हमारा पता और साथ में हमारा फोन नंबर। प्रिय दोस्तों, मैं अपने कलम से लिखी गई संगीतें हमेशा ही अपने रंगमंच पर खेलता चला आया हूं, लेकिन जो कहानी मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं, बड़ी हैरत अंगेज कहानी, आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानी। कहानी तो आप सभी जानते हैं, लेकिन देखा किसी ने नहीं। प्रिय दोस्तों, याद करो लॉकडाउन के दरमियान जब कानपुर में एक हादसा हुआ था और हमारे 8 पुलिसकर्मियों को जान से मार दिया गया था। याद होगा वो हादसा, जो विकास दुबे नाम के एक आदमी ने 8 पुलिसकर्मियों को जान से मार दिया था। प्रिय दोस्तों, विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों को यूं ही मार दिया। कोई मामूली आदमी 8 पुलिसकर्मियों को मार सकता है? वो क्या था, उसके पीछे क्या कहानी थी, वो गांव में कौन जुल्म करता था, किसके साथ नेकी करता था और किस अंजाम तक, इस अंजाम तक पहुंचा, ये सारी कहानी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप तो सिर्फ इतना जानते हैं कि विकास दुबे ने इनको 8 पुलिसकर्मियों को जान से मारा और उसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया गया। उसके बीच की कहानी कोई नहीं जानता। वो सारी कहानी मैं आज अपनी संगीत द्वारा आप लोगों को दिखाने वाला हूं। लेकिन मेरी कहानी में इतने तोड़ व मरोड़ हैं कि अगर 5 मिनट के लिए छोड़कर चले गए तो मेरी कहानी को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोगों का साथ अति आवश्यक और बहुत ही जरूरी है। तो आज के इस रंगमंच पर हम हमारी पार्टी पेश करती है एक धुआंधार संगीत, विकास दुबे कांड, बिकरू हत्याकांड उर्फ ज्योति बनी ज्वाला। जी दोस्तों, विकास दुबे कांड, बिकरू हत्याकांड उर्फ ज्योति बनी ज्वाला। और कानपुर सरनाम और उसी जिले में दोस्तों और बिकरू एक गिराम। हाय बिकरू एक गिराम, विकास दुबे का सुना होगा नाम। हाय बिकरू एक गिराम, विकास दुबे का सुना होगा नाम। हाय गिराम, दुनिया में शर्मनाक। हाय एक ही रात में हो गया देखो दुनिया में शर्मनाक। मगर इंसानियत को हाय कर बैठा बदनाम। मगर इंसानियत को हाय कर बैठा बदनाम। हाथों में
जिसका बुरा अंजाम। फिर दोस्तों, कानपुर आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे मशहूर जिला है, और उत्तर प्रदेश का ही नहीं, हमारे भारतवर्ष का सबसे मशहूर शहर है, क्योंकि कानपुर में सुई से लेकर जहाज तक बनता है। कोई ऐसी चीज नहीं जो कानपुर में ना बनती हो। ये वही की दास्तान है प्रिय दोस्तों, जो कि 10 किलोमीटर देहाती क्षेत्र, जहां का थाना चौबेपुर, और चौबेपुर से 4 किलोमीटर की दूरी पे बिकरू गिराम, जहां पे विकास दुबे रहा करता था। विकास दुबे एक छोटा सा किसान था, ना तो उसके पास जागीर थी, ना तो गाड़ी, ना बंगला। पर दोस्तों, सर्वप्रथम उसने समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर जिला पंचायत सदस्य जीता, और उसके बाद दौलत बढ़ती गई। फिर दोस्तों, बुजुर्गों ने कहा है कि दौलत से और औरत से किसी का पेट नहीं भरता। जितनी भी दौलत हो जाए कम है, और आदमी कितनी भी औरतों को राख ले, लेकिन उसकी नीयत नहीं भरती। फिर दोस्तों, यह वो कहानी जो विकास दुबे को मिट्टी में मिला दिया, वो कौन सा ऐसा उसका कार्य था? बड़ी दहे सतज़दा यारो, हाय बड़ी दहे सतज़दा यारो, दुबे की ये कहानी है बड़ी दहे। राम जिस कारण यही गम की निशानी है, मचा भूला फर्ज के रिश्ते, हुआ दौलत में वो अंधा। हाय भूला फर्ज के रिश्ते, दौलत में वो अंधा, इसी से मौत के परवान। इसी से मौत के परवान चढ़ी वो जिंदगानी है, इसी उनका वालों पर भी ढाया है। हाय क्या क्या जुल्म उनका वालों पर भी ढाया है, अमीरी के तकाबुर में। हाय अमीरी है जिसने खाक छानी है अमीर। मेरे दोस्तों, जब दौलतमंद इंसान बन जाता है तो सबसे पहले किसे भूलता है? ईश्वर को। अगर ईश्वर को ना भूले तो कि ईश्वर ऐसा ही मात्र हमारा साथी है जो हमें गलत रास्ता कभी नहीं बताता। प्रिय दोस्तों, जिस दिन हम ईश्वर को अपने दिल से निकाल देते हैं, उस दिन इंसान शैतान बन जाता है, और शैतान का काम है खुराफात करना, और दौलत तो शैतान का घर है। प्रिय दोस्तों, यहाँ तक बात बढ़ती है कि एक दिन उस पर दबिश बढ़ती है
और जिसमें 8 पुलिसकर्मियों को जान से मार देता है। मेरे दोस्तों गौर करिएगा कि अभी आपके इलाके में अगर एक पुलिस वाले को एक रहपटा मार दीजिए तो आपका घर खुद जाएगा, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने 8 पुलिसकर्मियों को जान से मार दिया 3 सीओसीटी के साथ। 3 सीओसीटी का मतलब होता है कि 5 थानों का एक सीओसीटी मालिक होता है। मेरे दोस्तों आप गौर करिए, इतनी बड़ी ताकत विकास दुबे के पास कहां से आई? उसके ऊपर किसका हाथ था? कौन था वो? मैं तुम्हें बताता हूं। तो उसका एक 7 कुंटल और त्रिवेदी सुनो, उसका एक साथ कुंटल त्रिवेदी सुनो, जुर्म में साथ उसके भी हकदार था, और फिर पुलिस फोर्स में दबदबा बन गया। हाय फिर पुलिस फोर्स में दबदबा बन गया, इसलिए जुर्म का वो ही सरदार था। दुखी है, सोच समझ के लिखी है। बैठो हो सब शांत, और सभी महमूदपुरी लिख रहे बिकरू हत्या कांड। जी दोस्तों ये आ गए हमारे भाई साहब नंदी इसी गांव के रहने वाले भाई। 50 रुपए मेला कमेटी में व्यवहार का पार्टी की तरफ धन्यवाद। और ये कलमबंद पुरस्कार दे रहे हैं भाई, गजल पे खुश होकर के लिखा नहीं जाएगा 10 रुपए। दोस्तों आज की रात मेरा सबसे नया तमाशा है जो आपने किसी मंच पर नहीं देखा होगा। मेरी नई कहानी होती है प्रिय दोस्तों, कहानी बड़ी दमदार है, लेकिन आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है। आप छोड़कर चले जाएंगे यूं ही मैं 10 मिनट में तो आपको कोई कहानी दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। फिर दोस्तों सर्वप्रथम पहले सीन के दिखाने से पहले मैं अपने कलाकारों का परिचय देना चाहूंगा कि आज की रात मेरा कौन सा कलाकार कौन सा किरदार निभाएगा। सर्वप्रथम हमारे साजिंदों का परिचय। ये हमारे हारमोनियम मास्टर जलालुद्दीन, ग्राम राजेपुर निकट हरगांव, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। जब सुबह सुबह रेडियो की वॉल्यूम खोलते हैं तो कौन सी धुन सुनाई देती है, एक नजर हमारे बाजा मास्टर पर। जी दोस्तों ये हमारे हारमोनियम मास्टर जलालुद्दीन, ग्राम राजेपुर निकट हरगांव, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। तो इन्हीं का साथ दे रहे हमारे नक्कारा मास्टर पप्पू चुंगी, चौकी सीतापुर। हमारे नक्कारा मास्टर की धातिया पर सर। जी दोस्तों तो इन्हीं का साथ है हमारे ढोलक मास्टर महफूज अली, गोला गोकरण नाथ, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। हमारे ढोलक मास्टर की धातिया पर नजर। जी दोस्तों ये तो रहा मेरे साजिंदों का परिचय। अब एक नजर हमारे कलाकारों पर। जी दोस्तों ये अगर रामदत्त मौर्य, ग्राम गौरा पोस्ट, सहरसापुर, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। फिर दोस्तों बताता चलूं कि रामदत्त मौर्य हमारे पार्टी के पार्टनर मालिक भी हैं। और आज की रात विकास दुबे जो एक छोटा सा जमींदार होता है लेकिन बड़ा आदमी कैसे बन जाता है, और दौलत हाथ ही लगते लोगों पे जुल्म और सितम ढाना इसका पहला पेशा बन जाता है। अब देखिए विकास दुबे के रूल में। जी दोस्तों शागे सुभाष चंद्र कहमारा, वजीरपुर निकट तालगांव, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आज की रात अमर दुबे। फिर दोस्तों अमर दुबे को आप लोग जानते होंगे, यूट्यूब देखते हैं, लेकिन अमर दुबे था कौन? अमर दुबे विकास दुबे के साले का लड़का था, इसलिए रिश्ते में विकास दुबे इसका चाचा हुआ। अपने चाचा के साथ जुल्म सितम ठाने वाला। आ देखिए अमर दुबे के रूल में।
जी हाँ दोस्तों, ये आ गए अशोक कुमार मौर्य, ग्राम गौरा पोस्ट, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आज की रात मंत्री गुड्डन त्रिवेदी जो मुंबई में रहता है, लेकिन इसी के बलबूते पर विकास दुबे कानपुर में कहर ढा रहा है। यह मंत्री है मौजूदा और जो मुंबई के अंदर रहता है। आज देखिएगा जुल्म और सितम करता है मंत्री गुड्डन त्रिवेदी के रूल में। दोस्तों, उपदेश मैगलगंज डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। आज की रात इंस्पेक्टर विनय तिवारी, आप लोग जानते होंगे, जो कि चौबेपुर थाने का सीओ था, क्योंकि विनय तिवारी की वजह से ही ये इतना बड़ा कांड हुआ था। अगर विनय तिवारी दबिश के दौरान विकास दुबे को सूचित न करता तो शायद हमारे 8 पुलिसकर्मी नहीं मारे जाते। आप देखिए, पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस के साथ गद्दारी करने वाला देखिए विनय तिवारी के रूल में। जी दोस्तों, यागम मिथिलेश, कस्बा खैराबाद डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आज की रात इंस्पेक्टर अंजलि पांडे, इसको कोई नहीं जानता प्रिय दोस्तों, ये गुड्डन त्रिवेदी से भिड़ती है मुंबई के अंदर। गुड्डन त्रिवेदी के एक आदमी को पकड़ती है और उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके घर जाती है और वो मंत्री से उसे गोली मार देता है। एक पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मार देता है। और देखिए इंस्पेक्टर अंजलि पांडे के रूल में। जी दोस्तों, ये आगे छोटे मोहाली डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आज की रात एक हवलदार यानी सिपाही के रूल में, जो कहते हैं छोटे। जी दोस्तों, शंभू ग्राम दोस्तपुर निकट कचनार डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आज की रात मंत्री रामलाल यादव, जो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष होता है, जो पहली बार राजनीति में ब्रेक देता है विकास दुबे को, लेकिन इस मंत्री को वो नहीं छोड़ते। आज देखिए क्या क्या दशा होती है इस मंत्री की रामलाल यादव के रूल में। जी दोस्तों, दिलीपुर बिल्लो रानी ग्राम भदौना निकट खैराबाद डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। फिर दोस्तों बताता चलूं कि दिलीप हमारे पार्टी के मैनेजर भी है। और आज की रात ज्योति जो प्रोफेसर सुंदर लाल की बेटी होती है, वो प्रोफेसर जिसका कॉलेज छीन लिया जाता है और उसे वहीं पे गोली मार दिया जाता है। आज देखिए, जब इसके पिता को गोली मारी जाती है तो विकास दुबे के दबाव से रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। पूरे कानपुर में अपने बाप की लाश को लेकर घूमती है और जब रिपोर्ट नहीं लिखी जाती तो यही लड़की हाथों में बंदूक उठाकर, यही लड़की ज्योति से ज्वाला बन जाती है। जी दोस्तों, क्या गए फजर अली, काशीराम कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आज की रात राहुल तिवारी, फिर दोस्तों राहुल तिवारी का जिक्र आया तो मैं बता दूं कि राहुल तिवारी की रिपोर्ट दर्ज होने पर ही विकास दुबे के घर पे दबिश जाती है। लेकिन इसके साथ क्या जुल्म सितम होता है जो ये रिपोर्ट लिखाता है। आज देखिए क्या क्या जुल्म सितम राहुल तिवारी पे किया जाता है। राहुल तिवारी के रूल में। जी हाँ दोस्तों, यागन मिश्री लाल ग्राम गद्दीपुर पोस्ट तारानगर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आज की रात छुन्ना पंडित, जो गांव का सबसे गरीब और मोहताज इंसान होता है, इससे गरीब बिकरू गांव में कोई नहीं होता। इसके पास 1 बीघा जमीन होती है और जब इलेक्शन होता है जिला पंचायत सदस्य का तो इससे उधार मांगी जाती है और इलेक्शन जीत जाने पर विकास दुबे इसकी जमीन कभी नहीं वापस करता। जब मांगने जाता तो जूते मारकर भगा दिया जाता है। और देखिए पंडित छुन्ना के लाइन में। दोस्तों, रानू नौवा अंबरपुर फेंका शहादत नगर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आज की रात प्रीति जो छुन्ना पंडित की इकलौती औलाद होती है, न्याय शरीफ और सीधी ये लड़की, लेकिन जब बाप को दुखी देखती है तो पूछती है पिताजी क्या है, बताते कि जमीन मेरी वापस नहीं होती तो ये मांगने विकास दुबे के घर चली जाती है। और एक लड़की एक खलनायक के पास चली जाएगी तो उसकी क्या दशा होगी। और देखिए प्रीति के साथ क्या जुल्म सितम होता है। जी दोस्तों, ये आ गया 2 नाव पे सवार होने वाला व्यक्ति। कभी पंडित जी के पास
तो कभी पुलिस के पास तो कभी डाकू के पास। फिर दोस्तों बताता चलूं कि ये कमेडियन हमारे पार्टी का संचालक भी है, हमारा मशहूर कमेडियन गुड्डू मस्ताना, ग्राम सैदापुर, पोस्ट वाइल, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। इंजॉय की दोस्तों, दो तरफा काम करेगा यार। और फिर दोस्तों मैं आप लोगों के समझ आऊंगा एसपी चंद्रभूषण के रूल में। अब मैं बता दूं कि एसपी चंद्रभूषण कौन था, जो विकास दुबे का इनकाउंटर किया था। लेकिन विकास दुबे का इनकाउंटर एसपी चंद्रभूषण ने क्यों किया? इसकी वजह उसकी भी कहानी थी, उसके साथ भी जुल्म सितम हुआ था। तो आइए देखिए मुझे एसपी चंद्रभूषण के रूल में, मैं यानी मोहम्मद शफीक अंसारी, ग्राम महमूदपुर, रोहिला पोस्ट व जिला सीतापुर, यूपी। फिर दोस्तों ये मेरा दावा है कि मेरे कलम से लिखी गई संगीत आज तक जनता ने फेल नहीं किया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर शांति का दान देंगे तो सुबह 7 बजे यहां से प्रस्थान देंगे। सर्वप्रथम और पहले सीन में देखिए कि विकास दुबे समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य बन चुका है। अपने ख्वाबगाह यानी कि महल करने वाले महल में बैठा